शादियाँ इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ एक तो रोज़गार नहीं है, हाँ दूसरा ये है सरकारी नौकरियाँ कम से कम हैं। हाँ उसके बाद हर एक महिला को चाहिए या तो हल्द्वानी में मकान हाँ या ज़मीन। हाँ घर में काम करना कोई नहीं चाहता, हाँ हाँ गाय भैंस कोई पालना नहीं चाहता, हाँ हाँ ज़मीन भी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। अब हाँ बैठना है, हाँ रोटियाँ तोड़नी है, बस और कुछ नहीं। मतलब पहाड़ों में लोग रहना नहीं चाहते अब ना, बहुत कम। और कोई अपनी लड़कियों की शादियां नहीं करता वहाँ पे। पहाड़ों में एक ही कंडीशन है, हम्म या तो सरकारी नौकरी हो हम्म। या 40-50 हज़ार रुपये कम से कम कमाता हो महीने कमाता का, हूँ। तभी और करेंगे। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे ना लेडीज़ में ना पितृसत्तावाद का शिकार लगती हैं, बहुत। कम ही बोलती हैं। और काफ़ी जैसे आदमी और लेडीज़ के बीच में जो डिफरेंस है ना, उसको जैसे प्लेन्स में रखा जाता है ना, मैं देखता हूँ हरियाणा में, पंजाब में वैसा ही है। लेकिन मैंने देखा था हिमाचल में फिर भी लेडीज़ की ज़्यादा सुनवाई है चीज़ों की। वहाँ है लेकिन यहाँ कम है, उतने नहीं है। यहाँ कम है, हाँ मैंने भी देखी है। अब हो रहा है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। जिम कॉर्बेट ने भी अपनी किताब में लिखा है कि वो एक जैसे एक आदमखोर था, उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए गए थे, ढूंढने के लिए गए थे। तो उसका पहली इंटरेक्शन जिस गांव में गए ना, जिससे हुई, तो उसने एक महिला से बात की। वो पानी भरने के लिए थोड़ी दूर आ रखी थी, जैसे हमने पीछे झरने वगैरह देखे ऐसे। तो उसने उससे बात की, तो उसने उसके बारे में लिख रखा है बुक में कि बोले कॉमन लोगों से जो मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कम्युनिकेशन बनाना था इस केस से रिलेटेड, बोले उसकी मेरा आधा काम हो ही गया था जब मैंने उस लेडी से बात की। और बोले इंडियन वुमेन से बात करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुमाऊं का जो कल्चर है हाँ हाँ। उसमें काफ़ी लेडीज़ को अलग रखा जाता है मैन से। और एक और आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि यहाँ की लैंग्वेज नेपाल से ज़्यादा मिलती है। मिलती 50%। हाँ, और गढ़वाल से कम समझ में आती है, और गढ़वाल के लिए 4-5 पहाड़ दूर दिखाई देता है यहाँ से। ये चीज़ है। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई। ठीक है भैया, थैंक यू। अब हम निकलेंगे ट्रैक पे। हाँ अच्छा, उससे पहले एक चीज़ पूछनी थी मैंने। जैसे मैंने यहाँ देखा कि आदमी हर तरीके का आदमी है। जैसे सपोज राजपूत है, वो राजपूत छोटी छोटी आंखों वाले, जैसे मोंगलोइड फीचर्स होते हैं वैसे भी हैं। तिब्बत हाँ, बड़ी बड़ी आंखों वाले भी हैं, लंबे भी हैं, छोटे भी हैं, बहुत काले भी हैं, एकदम गोरे भी हैं अंग्रेज़ों जैसे इतना। लेकिन हम हिमाचल में ये सब नहीं देखते। हिमाचल में यहाँ ये है ना, यहाँ बाहर की जो प्रजातियाँ आई हाँ वो ज़्यादा है। हाँ जैसे कोई राजस्थान से आया, हाँ। कोई गढ़ से आया। अच्छा, गढ़ कहाँ पे? ये एमपी साइड। अच्छा, एमपी से आया। हाँ। अलग अलग और जगह से तिब्बत, लोग आए हुए हैं, तिब्बत से भी आ रखे हैं। तिब्बत वाले हाँ। और ऐसी अन्य जगह से वो चीज़ अच्छा, कई सारे मिक्सअप हुए हैं यहाँ। मिक्स है। सर्दी में भी है यहाँ पे हर जगह आ जाएगी बर्फ जहाँ खड़े हैं। हाँ, यहाँ तक आएगी अच्छा। आराम से। बर्फीला एरिया है ये। और भांग उगाते हैं, आलू उगाते हैं, और राजमा, राजमा, जो पहाड़ी राजमा खाते पहाड़ी हैं, छोटा राजमा। छोटा होता है। अच्छा, और पहाड़ी राजमा हो गया, और सोयाबीन हो गया, हम्म। और चौलाई हो गया। रोटियां बनाते हैं उसकी पीस अच्छा के। अच्छा, ये मडुआ वो भी होता है यहाँ से। मटुआ क्या होता है? दाल तरीके का ना कुछ? ना, आटा। अच्छा, आटा बनता है मटुए का। जो काली काली रोटियां नहीं होती हल्की हाँ सी, हाँ हाँ, इसको भी छोटी छोटी बनते पीछे हैं से ऐसे। खाई थी मैंने एक बार। हाँ। ठीक है, मटुए की आटे कहते हो, मटुआ कुछ कुट्टू होता भी है। बोलते हैं उसको। कुट्टू का आटा। गढ़वाल में कुट्टू बोलते हैं। अच्छा अच्छा, हमारे भी कोदा, कुट्टू का आटा बोलते हैं। कोदा कुट्टू मडुआ बोलते हैं। ठीक है ठीक है, ये दिखाता हूँ। वापिस आए ट्रैकिंग करके, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। भाई साहब कितनी दूर से आ रहे हो? कहाँ तक गए थे? कहाँ तक गए थे? बानुटी हैं? बानुटी बानुटी। अकेले? नहीं तो ग्रुप है पीछे। अच्छा, अच्छा, कितने ग्रुप बंदे लेके हैं? गए तो गाइड हो गए। हैं? हम हैं 7। 7 लोग तो आज ही रुकोगे? पीछे ही हैं होटल में। अच्छा, जा रहे हैं। ठीक ठीक। क्योंकि भी ना बनाए तो हम्म। बर्फ़ पड़ेगी, लोड पड़ेगा, छत ही टूट जाएगी। अच्छा, इसलिए स्लांटिंग यहाँ रखनी हाँ, पड़ती ये है। ज़रूरी है क्योंकि छत टिकना नहीं है ना बर्फ़ में। यहाँ पे गढ़वाल वाले रूट से आ रहे थे ना हम, ये देवप्रयाग वगैरह, वहाँ तो सारे लेंटर की छतें हैं। हाँ, वहाँ पे ये इस तरीके से क्योंकि वहाँ बर्फ़ स्लांटिंग कम बनाई पड़ती नहीं है ना, रखी। हाँ, नीचे को बर्फ़ कम पड़ती है तो। अगर पत्थर वाली होती है ना ये ऐसे स्लांटिंग, ये हाँ। बड़ी खूबसूरत लगती है मुझे तो। पुराने घर जैसे वो सामने दिख रहा हो, आधा टूट चुका है वो। हाँ, वो पुराना वाला घर घर है, कितना सही है। अब तो बंजर ये पड़ गया है। आप छोड़ के चले गए होंगे ना। पहले सब ऐसे ही घर हुआ करते थे। सुंदर लगते थे जो भी कहो। हम्म,
चाहे अब ये कितने ही पैसे लगा के ये सीधी छत वाले बना दो, मज़ा नहीं है पुराने वाले जैसा। अब तो मटेरियल भी उतना बढ़िया नहीं है ना। हाँ, और पहले मटेरियल मटेरियल लोकल यूज होता था, जैसे आपने देखा ना पत्थर काट रहे थे, हम्म। उन्हीं पत्थर को इस्तेमाल करके। ना जैसे मतलब पहले सरिया सीमेंट वगैरह आने वाले भी तो मजबूत थे, अच्छा। उनकी वैरायटी थी, हम्म क्वालिटी अच्छी थी। हम्म अब अगर आप लेंटर का छत डालते हैं, हम्म उसमें सीमेंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, सरिया इस्तेमाल करते हैं, तो मुश्किल से 10 साल 12 साल फिर ख़त्म। हल्की चीजें आ रही है। बहुत हल्की चीज़ें, मिलावट होगी ना सब में, हम्म ये चीज़ें हैं। और आज से 20 25 30 साल पहले के जो लेंटर होंगे वो अभी भी वैसे ही होंगे, हम्म उनकी सरियाओं में जंग नहीं होगा। और ये धुआं सा कैसे उठ रहा है? ये कुछ जलाया होगा खेतों में। अच्छा, खेतों में जलाते हैं यहाँ पे जैसे? हाँ, जैसे ये है ना, ये झाड़ी है, ये भांग की अच्छा, है, ये झाड़ियाँ इस सूख तरीके। गई, हाँ, जला देंगे इसको। इसका कुछ इसका बेनिफिट ये हुआ ना। नहीं नहीं, मैन्योर वगैरह नहीं बनाते, इसका खाद नहीं बनाते? ना इसके ही बना देंगे। अच्छा, इनको जला देंगे, हाँ, फायदा इसको क्या जलाने का? फ़ायदा ये हुआ कि जो जैसे खेत साफ हो गया, फिर घास उग जाती है उसके बाद, तो घास नहीं उगती क्योंकि जल जाता है ना। अच्छा, जल जाने से घास भी हाँ, जल जाती है साथ घास में? भी जल जाती है। और इसको जलाने से एक फ़ायदा ये है, जैसे जल गया, हाँ। जलने के बाद फिर ये खेत में फैल जाएगा, तो ये एक टाइप से खाद का वो भी होता है यूज इसके, अच्छा ये भी अच्छा। है। और यहाँ पे आग लगती है? आग बहुत ना के बराबर, ना के बराबर है। क्योंकि ये यहाँ तो चीड़ के जंगल नहीं है, सबसे हाँ, मेन चीड़ बात ये के है। जंगल जहाँ है, हाँ, कह रहे हैं कि चीड़ के जंगलों ने उत्तराखंड को खत्म किया पूरा है। खत्म। यहाँ चीड़ तुम मतलब ये ना के बराबर, एक आध पेड़ कहीं दिख गया तो दिख गया गलती से, हाँ। वरना यहाँ कहीं चीड़ दिखेगा ही नहीं। हम्म यहाँ बांज बुरांस इस टाइप के पेड़ मिलेंगे। हम्म। और मेन बात यह है, पानी का स्रोत यही पेड़ है, इनकी जड़ों से ही पानी निकलता है, इसलिए अच्छा यहाँ इतना पानी है। और चीड़ अच्छा। के जंगल जहाँ होंगे वहाँ पानी दूर दूर तक नहीं होगा, और ऊपर जो हम पानी पियेंगे सारा बढ़िया रहेगा? सारा शुद्ध। ठीक है ठीक मतलब है। ये लगा लो पूरा मिनरल वाटर होगा वो। मिनरल वाटर। हम्म, मिनरल पता है क्या, कई बार मिनरल कई गलत भी होते हैं, ज़्यादा हम्म, क्वांटिटी में जाए, जैसे कुछ हैवी हाँ, मेटल्स होते हैं, हैवी मटेरियल वो वो पीने आगे। पीने से बॉडी में नुकसान भी हो सकता है, किडनी में, ऐसा तो नहीं है कुछ? लोकल आदमी वही इस्तेमाल कर रहे हैं वही सब? टोटल, ये नल के पानी से इससे ज़्यादा बीमार हो रहा है आदमी हाँ, उससे तो हो ही रहा है ना, ज़्यादा। लेकिन क्योंकि कहीं अब से जितने भी हाँ मिनरल्स हैं वो सब छन जा रहे हैं फिल्टर में, आरओ में, उसमें हाँ आरओ का पानी आप हाँ यूज़ हाँ, कर रहे हो, मिनरल्स बॉडी, हाँ मिनरल्स ही है सारे बॉडी में। मिनरल्स ख़त्म, क्या रह हाँ। गया है, सादा पानी रह गया बस। हम्म और प्लेन्स में जैसे आपने देखा होगा, हम जितना पानी पीते हैं उतनी प्यास लगती है, और यहाँ आप एक गिलास पानी पीना 5-6 घंटे तक प्यास ख़त्म। अच्छा ये चीज़ है, क्यों वो शरीर जो है उतने तत्व हमारे एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ठंड है तो ठंड से भी कम ठंड लगती के है। कारण कम प्यास लगे, ऐसा भी कारण हो सकता है। ऐसा भी है। और क्योंकि ये प्राकृतिक स्रोतों से पानी निकलता है, तो इससे जो है मिनरल्स काफ़ी मिल जाते हैं। हम्म और और यहाँ का पानी हुआ मीठा। वैसे एक चीज सोचना है, ये आदमी कहाँ कहाँ पहुंचा हुआ है पहाड़ों में, देखो कहाँ कहाँ दूर दूर कर रहे हैं, तो एक हमारे उस पुराने कोने पे उस बुजुर्ग कोने ना, पे। पुराने बुजुर्ग यहाँ हम सोचते हैं यार यहाँ कहाँ आए होंगे शहर छोड़ के, गाड़ियाँ वगैरह हैं, हाँ सुविधा छोड़ हाँ के। हाँ तो पहले आदमी क्या सोचा था, जंगल चाहिए हमें जानवरों के लिए, सबसे पहले जंगल, हाँ, जंगल हो घास, जहाँ जानवरों को चरा सकें, पानी पानी वगैरह। मिल जाए, हम्म, शांति से जी शांति सके, से, कोई बाहर के बस अटैक्स ना होए, वो ना हो। अपना धर्म फॉलो कर सकें। वही चीज़, ये धर्म तो बहुत दूर की बात थी, तब तो पहले भैया जानवरों के लिए जो है जंगल हाँ चाहिए, हाँ, सबसे पहला तो रोजी रोटी रहती रोजी है। रोटी। नहीं, जैसे मेरे कुछ राजपूत दोस्त हैं हिमाचल के, वो कहते हैं कि हम लोग तो हिमाचल में इसलिए आए थे कि धर्म परिवर्तन चल रहा था औरंगजेब के हाँ टाइम पे, तो हम हाँ, लोग वहाँ पहाड़ों में वैसे आगे भी रहने लगे। अंग्रेजों बहुत के बहुत टाइम पे, सारे, हाँ, अंग्रेजों के टाइम पे भी आए होंगे, हम्म, राजपूत भी हैं उसमें काफ़ी सारे। हम्म, तो वो ये रीज़न देते हैं अपना पहाड़ों में आने का, जैसे हाँ, आपने बताया ना, यहाँ पे अलग अलग जाति जनजाति वगैरह आके आपस में रहने लगी, उनकी आपस में शादियाँ हुई, अलग अलग जगह से आके राजपूत यहाँ आके शादियाँ हुई हैं, इसलिए इतने अलग अलग दिखाई देते हैं। कुछ तिब्बतियन भी है यहाँ पे ना? हाँ। मतलब तिब्बत का रूट निकलता है यहाँ से कोई? तिब्बत का ये लगाओ आप, जैसे गढ़वाल हो गया, हम्म गढ़वाल साइड से केदारनाथ, या फिर यहाँ कैलाश, हम्म कैलाश मानसरोवर हम्म और आदि कैलाश, हम्म। इस साइड से हुआ। तो वहाँ से लोग क्या हुआ, व्यापार करने आते थे। अच्छा, यहाँ आते थे? हाँ, व्यापार करने आते, तो कोई यहाँ बस गया, अच्छा अच्छा, तो आए उस साइड से ही हैं, हाँ, मानसरोवर तरफ से? आए वहीं से ही, ठीक है। तिब्बती या चीनी जो भी हैं, अच्छा, यहाँ से कोई आगे यहाँ रूट बस नहीं गए। है, आगे सारी बर्फ आ जाएगी, हिमालय आ जाएंगे। जैसे मेन हुआ धारचूला, धारचूला, जहाँ से वो लड़का है धारचूला हाँ का ना एक? धारचूला, वहाँ से ठीक है ठीक है। वही हो गया, ब्रीडिंग हो गई।
हाँ आपस में तभी इसलिए कोई मैंने देखा बिल्कुल काला है, कोई बिल्कुल गोरे अंग्रेजों जैसे, हो रहे हैं। कोई लंबे हैं बहुत ज्यादा, कोई नॉर्मल हाइट के हैं, कोई छोटी आंखों के हैं, अब कोई यहाँ मोटी आंख। सामा साइड उस साइड देखना आपको, वहाँ अधिकतर वही मिलेंगे, गोरे चिट्टे लाल छोटी छोटी आँखें एकदम भूटिया टाइप के, अच्छा। चाइनीज टाइप के ना, हाँ हाँ। उस टाइप के मिलेंगे लोग। और यहाँ का कुत्ता भी तो बहुत फेमस है, उसको भी कुछ क्या बोलते हैं, भोटिया भूटिया बोलते कुत्ता बोलते हैं उसको। हैं, भोटिया ना, वो भी सुना है, बड़ा सा होता है, बड़े बड़े बालों वाला। इतनी हाइट वाला, यूं गर्दन होती है उसकी। हम्म, अधिकतर वैसे कुत्ते यूज करते हैं बकरी वाले, बकरी वाले, उनके पास हाँ तेंदुए वगैरह से बचाने के लिए। ठीक है, आगे भी मिलते होंगे हमें भोटिए। क्या नहीं, ठीक है ठीक। बड़े बड़े कुत्ते काफी। ये पहाड़ देख रहे हैं ना, पहाड़ ऊपर को। हाँ ये मतलब एक तो आगे छोटा पहाड़ है, एक पीछे हाँ, बड़ा पहाड़ है। मतलब ये छोटा पहाड़ पीछे बड़ा पहाड़, इसके पीछे और भी पहाड़ होंगे। हाँ हाँ। हल्का जंगल वाला एरिया। अच्छा। यहाँ बताते हैं कि पूर्वज बताते हैं, पूर्वज क्या अभी भी कहते ही हैं कि यहाँ देवी देवता रात को चलते हैं। अच्छा, जो यहाँ के एरिया का देवी हाँ, देवता इसको माना जाता है। माना जाता है। हाँ और ये फैक्ट है, ये हाँ। रियल बात है। अच्छा। क्योंकि कई लोग जैसे माना गए यहाँ हाँ, तो वापस ही नहीं आए हो, कुछ मैंने ये भी कहानियां गायब हो सुनी गए है पूरा। उत्तराखंड की, कि यहाँ पे कुछ अप्सराएं नाचती हैं, और अगर वो बुलाती हैं, अगर उनके पास चले गए, आपने उनसे बात कर ली, तो आप फिर जिंदा नहीं बचते। हाँ ये होता है, ये फैक्ट है। अच्छा। ये मैंने भी खुद देखा हुआ है कि हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था ना, हाँ हमारे वहीं गांव में। हाँ तो स्कूल से आ रहा था वो दिन में, हाँ दिन की बात थी वो, हाँ। दिन में आ रहा था, अकेला आ रहा होगा। तो जंगल का रास्ता था, यानी कि उसके घर से करीब स्कूल पड़ता था 10-12 किलोमीटर, जंगल का एरिया पड़ता था बीच में। तो किसी ने उसको आवाज़ मारी, उसका नाम था तिलुआ, तिलुआ बोलते थे। और तिलुआ कब आएगा तो अब, तो उस दिन शनिवार था जब वो आ रहा था घर को दिन में, शनिवार को छुट्टी हो गई, घर आ रहा था। उसने बोला मैं सोमवार को आऊँगा। उसने जब किसी ने आवाज़ लगाई मुझे, पूछ रहा हाँ, होगा उसने तू जवाब कब दे आएगा, दिया वैसे। हाँ। तिलुआ तो कब आएगा, उसने बोला मैं सोमवार को आऊँगा। जैसे वो घर पहुँचा, शाम को बीमार शुरू, अच्छा। बुखार उल्टी वगैरह वगैरह। फिर वो घर आया, तो उसके घर में जैसे हमारे वहाँ जो जिनके शरीर में देवता आता है, हाँ हाँ डंगरिया बोलते हैं उसको। हाँ। तो वो आए होंगे, तो उन्होंने बताया कि इसको किसी जैसे मतलब परी हरी इस टाइप का, हमारे वहाँ वो बोलते हैं जैसे चकश बोलते हैं, हाँ। जो छूटी हुई आत्माएं होती हैं, अच्छा। वो विचरण करती हैं ऐसे। तो आदमी को पकड़ कर लेती है। तो उस बेचारे को भी पकड़ कर ली। अगर वो कुछ नहीं बोलता तो कुछ नहीं होता, उसने मुंह से बोल दिया, उसके सवाल का जवाब दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे अगर हम ऊपर देखें यहाँ पे, तो काफी जंगल का एरिया भी है वो ना, जहाँ पे कोई भी आदमी नहीं है। हाँ। तो ऐसे एरिया में कोई भालू हो या कोई और जानवर हो जो हमला कर दे, खत्म कर दे, वहाँ आदमी ना जाए नुकसान करने के लिए, तो इसलिए यूं कहा जाए कि भाई वहाँ पे भूत पकड़ लेगा अगर आप जाओगे तो, ऐसा तो नहीं है? ना ना, इस टाइप का नहीं है, ऐसा भूत प्रेत वाला इतना वो नहीं रहता, लेकिन देवी देवताओं वाला रहता है। देवी देवता है। हाँ ये चीज़ है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तब वो बेचारा जो है, हर गांव की अपने देवी देवता है यहाँ? हर कुल देवता हर गांव कुल में। देवता का हाँ, अपना। अलग अलग। वो पालकी जैसे हिमाचल में करते हैं, वैसी हाँ, पालकियाँ? ऐसा रीतियाँ अलग अलग हुई। हाँ। और हाँ, देखो पहाड़ मौसम ज़्यादा। कितना अनप्रिडिक्टेबल है यहाँ पे। थोड़ी देर पहले ना बिल्कुल ही बारिश का मौसम था, और एकदम कितनी धूप आ गई है, स्ट्रांग एकदम। यहाँ पल पल में मौसम बदल जाता है। हाँ। और पिंडारी में कह रहे हैं कि अगर पिंडारी का 0 पॉइंट है, हो सकता है कि हम वहाँ पे पहुँचे तो उस टाइम यहाँ पे स्नोफॉल भी हो रही होगी, क्योंकि बारिश नहीं होगी वहाँ, स्नोफॉल ही होगी अब। वो देखो, और सामने देखो कैसे काले बादल आ गए, और यहाँ इतनी तेज धूप है। जब इतनी अनप्रडिक्टेबिलिटी हो तो फिर आदमी भगवान को ही प्रे कर सकता है। यहाँ धूप है, वहाँ लग रहा अंधेरा। हाँ देखो, जैसे कि तो वो रात पड़ने पता वाली नहीं है। कहाँ किस दुनिया की है तस्वीर, ऐसे लग रही है। एक गुफा में जाने वाले हैं हम। हाँ एकदम अंधेरा और अंधेरा। जहाँ वो उजाला दिख रहा, वहाँ हाँ। जाओगे, वहाँ धूप होगी अभी हाँ उसके नीचे, बिल्कुल। हल्की सी दिखाई भी दे रही है।